नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत बता दें कि 89 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं अगर बात करें पेट्रोल में बढ़ते दामों की, तो पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया है। तो पेट्रोल में 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं बात करें अगर जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो लगातार आज 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखा गया है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए प्रति लीटर के पार जा पहुंचा है और दिल्ली में आज 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार महंगाई बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अब जनता को परेशान करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की इजाफा किया जा रहा है, यहाँ तक कि एलपीजी सिलेंडर जो है उस पर भी 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अब जनता को नजर आ रही है और जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी थी, मगर लोगों ने अपने घर में बैठकर जो गुजारा किया था वो कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभालने के लिए किया गया था, क्योंकि खुद सरकार ने मुहिम चलाई थी और सरकार ने जनता से अपील की थी कि आप लोग कोरोना से बचना है तो घर में रहना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से बात करें अनलॉक की, तो अनलॉक की स्थिति जब खोली गई थी तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद थी, मगर उस वक्त भी जॉब चली गई, नौकरियां चली गई, लोगों के पास बिजनेस नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। मगर जब उसके बाद में स्थिति और जब संभलने की बारी बार थी तो कहीं ना कहीं सरकार जो बजट लेके आई थी उसके अंदर जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी, मगर उसमें भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि सरकार ने कृषि सेच को लेकर जो 2.5 रुपए की पेट्रोल पे वृद्धि करी और 4 रुपए की डीजल पे करी, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कत हुई। मगर उसके बाद में लगातार जो कंपनियां अब इजाफा कर रही हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें तो पेट्रोल डीजल में जो लगातार आग लगती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि अब एलपीजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं। कल तो 50 रुपए जो उस पर ही बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगाई की मार जो जनता के प्रति नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो खाने की थालियां हैं उससे भी खाना गायब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही है मैनेज करने के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। और यहाँ तक कि जॉब नहीं है, जिनके पास अब नौकरियां नहीं है, या फिर चाहे जो कंपनियों में लगे हुए हैं उनको सैलरी पूरी नहीं मिल पा रही, तो घर गृहस्थी चलाने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। और खासतौर पर महिलाओं को जो घर की व्यवस्था संभालती है उनको अब खासी दिक्कतें नजर आ रही है। जी राजीव, लगातार जिस तरीके से डीजल महंगा हो रहा है, तो डीजल महंगा होने से कहीं ना कहीं महंगाई पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि पेट्रोल से जैसे कि लोग आने जाने में, ऑफिस जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी होगी, तो दूसरी तरफ अगर डीजल की बात करें तो डीजल में जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मुसीबत है। और इस पर अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आया है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बात करें डीजल की या पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल लगभग कह सकते हैं प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जो डीजल है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसी के द्वारा ही चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। कहीं यानी कि सीधे सीधे कहें तो डीजल महंगा हो गया, अगर 1 रुपए डीजल महंगा होता है तो उसका असर और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन जो द्वारा जो भी चीज आती है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगी हो जाती है, और जनता कहीं ना कहीं उससे कह सकते कुछ उम्मीदें करती थी सरकार से, वो उम्मीद पूरी नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है। मगर सरकार सिर्फ आने वाले चुनाव दिनों के ही ध्यान दिलाकर जनता को संतुष्ट करना चाहती है, मगर अभी जो राहत मिलनी चाहिए थी वो जनता को मिलती नजर नहीं आ रही है। जी, अभी तक जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आसार दिख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है अभी 100 पहुंचने के करीब पहुंच गया, करीब 100 पहुंच गया? कुछ जगह की बात करें राजीव जी, तो कुछ जगह पे तो 100 पहुंच ही गया है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तो क्या स्थिति इस तरीके से और भी बढ़ेगी या फिर इसमें सुधार किया जाएगा? देखिए,
बिल्कुल जैसे बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कंपनियां पेट्रोल डीजल में इजाफा कर रही हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर साफ तौर पर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सहायता नहीं दी जा रही जनता को जिससे फायदा हो सके। मगर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के ऊपर डाल रही है कि राज्य सरकारें चाहे तो जनता को राहत दे सकती है, मगर राज्य सरकारें भी इसमें चुप लगा के बैठी हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो उनका टैक्स आता है वो राज्य सरकार के पास भी आता है और राज्य सरकार अपने टैक्स में से कटौती नहीं कर रही है और केंद्र सरकार के बदले की केंद्र सरकार की वजह से पेट्रोल डीजल में इजाफा किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार ही इसको कम करेगी। मगर केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है, राज्य सरकार अपना टैक्स लेती है, पेट्रोल कंपनी अपना चार्जिंग लेती है और जो डीलर है यानी कि पेट्रोल डीजल पंप वाले हैं वो अपना चार्जिंग लेते हैं। मगर परेशान जनता होती है, क्योंकि उनको ऊपर एक तरफ तो पेट्रोल डीजल महंगा पड़ता है, दूसरा तब ट्रांसमिशन के द्वारा जो सब्जी वगैरह, दूध वगैरह या फिर और जो रोजमर्रा की चीजें वो महंगी होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं जनता परेशान है। मगर जनता शायद जो जनता का गुस्सा है वो आने वाले दिनों के अंदर ही सरकार को देखने को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं तो शायद साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है। जी राजीव, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे तो हो ही रहे, इसके साथ साथ घरेलू गैस पे भी लगातार दामों की बढ़ोतरी हो रही है। तो आज की जिस तरीके से अभी तक तो ऐसी जानकारी सामने है, लेकिन आज की क्या कुछ अभी तक जिस तरीके से घरेलू ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फिर इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है या अभी नहीं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जब से बजट पेश हुआ है, जब से कम न कहीं 2 बार पेट्रोल इसके एलपीजी के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए। एक बार 24 रुपए के करीब बढ़ाए गए थे और दूसरी बार आप जो कल बढ़ाए गए थे वो 50 रुपए के करीब बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर लगभग एलपीजी सिलेंडर जो घर में यूज होता है वो लगभग अब 800 के करीब आ चुका है। तो सोचिए 800 रुपए में अगर एक महीने का गुजारा एलपीजी सिलेंडर लगता है तो कहीं ना कहीं गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। और खासतौर पर उन लोगों की बात करें जो ग्राउंड लेवल के हैं, यानी कि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए बड़ी परिस्थिति है, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जॉब मिल नहीं रही है, ना कि उनको कोई दिहाड़ी पे रखता है। और कहीं ना कहीं जो 15 दिन में अगर दिहाड़ी कर भी लेते हैं तो 15 दिन के जो पैसे होते हैं उससे पूरा महीने का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और खासतौर पर ग्राउंड लेवल की महिलाओं से बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं का गुस्सा भी कहीं ना कहीं मीडिया को झेलना पड़ता है, क्योंकि जब उनसे पूछते हैं कि अभी सरकार ने महंगाई करी है या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए या एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, तो आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो होता है वो कई बार मीडिया के ऊपर भी निकलता है। मगर सरकार इसके अंदर जनता के लिए राहत देने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर वो राहत नहीं दे पा रहे हैं। या तो चाहे कंपनियों के ऊपर डाल दिया जाता है कि कंपनियां जिम्मेवार है, कंपनियां अपना पेट्रोल डीजल के प्राइस घटा सकती है, बढ़ा सकती है, मगर कंपनियों के द्वारा सरकार कहीं ना कहीं टैक्स लेती है और ना ही सरकार अपना टैक्स कम कर रही है, ना ही कंपनी अपने चार्जिंग कम कर रही है, ना ही राज्य सरकारें अपना चार्जिंग कम कर रही है। मगर फिर इसमें जनता नजर आ रही है, क्योंकि जनता शायद आने वाले चुनाव के अंदर ही कहीं ना कहीं अपना परिणाम दिखा सकती है, अपना गुस्सा दिखा सकती है। मगर अभी जनता के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रोटी खानी है तो इस तरीके की महंगाई का सामना करना पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी थालियों में से कटौती करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज 8वां दिन है, 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली से बड़ी खबर है, जहां पे आपको बता दें कि तपोवन टनल में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक बता दें कि जिस तरीके से तपोवन टनल में शव मिलने का लगातार सिलसिला जारी है, अब तक सुरंग से 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। जहां पर आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद किए गए हैं। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र से बता दें कि 22 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं, जिसमें अब तक 28 शव और 1 मानव अंग की पहचान हुई है और बाकी शव की भी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है, 56 जो मृतक हैं उनके डीएनए है उसके सैंपल लिए गए हैं और जांच लगातार की जा रही है कि ये शव किसका है। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तपोवन टनल में शव निकलने का सिलसिला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अवनीश जैन जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, लगातार आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र है वहां से शव बरामद किए जा रहे हैं, तो अभी तक की क्या कुछ अपडेट सामने आई है? मैं आपको बताऊं, आज टनल से 2 और बॉडी बरामद हुई है जी। तो अब तक टनल से 11 शव बरामद हो चुके हैं जी। और अब तक 206 जो लोग लापता थे उनमें से 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी 140 लोग मिसिंग है। जी
अभी तक पहचान जो है शव की कितनी पहचान हो पाई है? 28 मानव शव और एक मानव अंग की पहचान हुई है। अभी तक कितने लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? कितने लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं टनल में? 146 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और लोगों की आस लगी हुई है कि शायद में से अभी कुछ लोग जीवित हों और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बताऊं, गढ़वाल मंडलायुक्त रविनाथ रमन कैंप किए हुए हैं जी। और डीएम स्वाति भदौरिया खुद हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं जी। और रैनी क्षेत्र में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें को और मशीन लगाकर और मशीनें बढ़ाने के लिए कहा गया है। जी, इस तरीके से जानकारी सामने है कि अभी तक जो है 20 से 22 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। तो क्या उनके अभी तक जो डीएनए सैंपल लिए गए हैं तो अभी तक उनकी स्पष्ट हो पाई है कि कितने लोग की पहचान हो पाई है, या फिर अभी तक कितने लोगों की पहचान नहीं हो पाई? जिस तरीके से लगातार मानव अंग भी मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 22 मानव अंग मिले हैं, जिसमें से एक मानव अंग की पहचान डीएनए सैंपल के बेसिस पे ही हुई है जी। और इन सब मानव अंगों का जो डीएनए वो प्रिजर्व कर लिया गया है और इनका अंतिम संस्कार करने की उसका कर दिया, कुछ की तैयारी चल रही है। जी, आगे की क्या कुछ तैयारी है? जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो जो रेस्क्यू कर रहे हैं उन सब अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं। पूरी जद्दोजहद जारी है। हैवी मशीनें और मंगाने के लिए कहा गया है और सभी लोग मिलके इस टनल को खोदने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बताऊं कि पानी के जो मिट्टी गई थी उससे वहां पे दलदल की स्थिति बन गई थी जी। और कहा जा रहा है कि कुछ शायद लोग, मतलब एक कयास लगाया जा रहा है कि कुछ लोग शायद जीवित भी हों, मगर संभावना बहुत कम जताई जा रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कासगंज से खबर है, जहां पर बता दें कि गुंडों ने दलित किशोरी को अगवा किया है। तो बड़ी और अहम खबर हम कासगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पर गुंडों ने दलित किशोरी को अगवा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले बता दें कि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पीड़िता है उसको भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। पूरा मामला सुन्नगढ़ी के बस्तौली गांव का ये बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि गुंडों ने दलित किशोरी को अगवा किया। अगवा करने के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़िता को भेजकर उसे भर्ती कराकर अभी जांच पड़ताल अपनी शुरू कर दी है। बता दें कि सुनगढ़ी के बस्तौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को गुंडों ने अंजाम दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसमें किसी भी आरोपी की जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है और अभी तक किसी को भी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने मामले में दर्ज कर लिया है मुकदमा और इसी बीच मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई के पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुंबई के पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर मुंबई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। मुंबई पुणे हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 5 लोग घायल हैं। वहीं अगर बात करें तो 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घटना स्थल की बात करें तो घटना स्थल पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो मुंबई पुणे हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पर आपस में 3 गाड़ियां टकराई, जिसके बाद मौके पर ही तत्काल 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इस तरीके से आपको बता दें कि हादसे में अभी 5 लोग घायल हैं और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
मुंबई के पूरे हाईवे पर ये भीषण हादसा हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जो कि घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरे हाईवे पर, पुणे हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई, एक के बाद एक गाड़ी आपस में टकराई और गाड़ियों के टकराने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते हैं कि बिजली की तारों के चपेट में आने से आया एक युवक, बिजली की तारों की चपेट में एक युवक आया है। बता दें कि करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। बता दें कि दरअसल खेतों में गौवंश रोकने के लिए बिजली के तार लगाए गए थे और ये किशोर खेतों पर घूमने निकला था। इसी बीच यह हादसा हुआ, जहां पर आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल अपने खेत पर घूमने के लिए एक किशोर निकला था और जिस तरीके से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, डिबाई कोतवाली के गांव पोखरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, अभी तक की क्या कुछ अपडेट सामने आई है? देखिए विपुल, आपको बता दूं ये देर शाम की घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें जिस तरह से जो 12 वर्षीय जो किशोर था वो खेतों में घूमने गया था, तो जो खेतों के चारों तरफ जो कटिंग तार लगे हुए थे उसकी करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जी, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने परिजनों की तहरीक के आधार पर जो मुकदमा पंजी करके अग्रिम कार्रवाई चालू कर दी है। आपको बता दें कि तमाम तरह के जो आवारा गोवंशों को लेकर किसान तमाम तरह के जो प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए किसान की एक तरफ से जिस तरह से उन्होंने जो बिजली करंट लगा रखा था चारों तरफ किसान ने, तो कहीं ना कहीं देखिए इस चीज देखा जा रहा है कि कितना बड़ा कोई घटना का अंजाम हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से एक किशोर की जान चली गई और जो आवारा गोवंश के लिए उन्होंने जिस तरह की जो घटना कर रखी थी, ये सर बहुत ही शर्मनाक कार्य था। जी, जिस तरीके से सत्यवीर जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि बिजली के तार जो है वो खेतों के कोने कोने पर लगाए गए, इस पे सरकार ने सख्त कड़ा संदेश दिया था कि ऐसा कोई भी जो किसान है ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर में ऐसा देखा गया है, तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? नहीं, पुलिस प्रशासन फिलहाल 307 के आईटी धारा में जो मुकदमा पंजीकरण अग्रिम कार्रवाई चालू कर दी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिस तरह से आपको बता दें कि किसान की जो फसल है, कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है वो काफी बड़ी हो चुकी है, बाल निकलने को है, तो वो जो आवारा गोवंश है काफी नुकसान करते हैं किसानों का। और किसान जो है उसी को देखते हुए उन्होंने जो कटिए जो तार थे वो लगा रखे थे। बस सबसे बड़ी बात ये है कि जो उन्होंने जो बिजली करंट जो रात के संबंध छोड़ा रखा था वो कहीं ना कहीं देखिए गलत था। उसी का जो आज उनको जो अंजाम भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह से जो उनके खिलाफ जो मुकदमा पंजी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने जो सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।